ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है दैट इज 3.3 जो हम लोग का टॉपिक था उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इट वाज सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। ये तीन टाइप के कनेक्शंस है सेल्स के एंड उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास कभी भी सेल है, आपके पास अगर कोई भी सेल है एंड आपसे पूछा है कि वो सेल कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, देन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ में आपको पता है एप्सिलॉन ये हो गया आपका ईएमएफ, ये हो गया स्मॉल आर हो गया आपका इंटरनल रेसिस्टेंस और कैपिटल आर हो गया आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये तीन चीज है एंड करंट आपसे पूछा है, यानी ये हो गया आपसे करंट आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपको सबसे पहला आपको रिलेशन मालूम होना है, कोई भी सेल का करंट कितना प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, अगर हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है देन ईएमएफ इज सम ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ एन नंबर ऑफ ईएमएफ है तो सब उसका सम होगा, जस्ट लाइक रेसिस्टर्स इन सीरीज। वही टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली रेसिस्टर इन सीरीज, सेम बिहेवियर। ठीक है, वहीं अगर आपके पास सब पैरेलली कनेक्टेड है, अगर आप सब पैरेलल कनेक्टेड है देन आपका टोटल ईएमएफ हो जाएगा। सपोज आपके पास दो सेल्स है जो पैरेलली कनेक्टेड है, तो एप्सिलॉन 1 R2 R2। ठीक है, ये हो जाएगा ईएमएफ फॉर पैरेलल कनेक्शन, और वही इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा प्रोडक्ट, अगर आपके पास दो रेसिस्टर है उन दोनों का प्रोडक्ट बाय सम। तो दिस इज द सेम बिहेवियर रेसिस्टर इन पैरेलल का। ठीक है, तो चलो ये बेसिक फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड जाके थोड़ा सम सॉल्व करते हैं। ना देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें आके दो सेल्स दिया हुआ है, सॉरी एक सेल दिया हुआ है एंड वो सेल में दो रेसिस्टर्स लगाए। ठीक है, तो देखो पहला है आपके पास, यहाँ पे देख लो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या है, आपके पास एक सेल है, ठीक, वो सेल में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रेसिस्टर ऐसा कनेक्ट करके रखे हैं। वो सेल में सबसे पहला हम लोग एक रेसिस्टर कनेक्ट करके रखे हुए हैं एंड वो रेसिस्टर है 2 ओम का। तो जब 2 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, सर्किट में 2 एम्पियर करंट है, फाइन, फेयर इनफ। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड केस में वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, 9 ओम रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं एंड उस वक्त सर्किट में है 0.5। तो केस 1 केस 2 मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया। तो जो रेड कलर का है वो केस 1 यानी 2 एम्पियर है एंड 2 ओम रेसिस्टर के लिए 2 एम्पियर करंट एंड 9 ओम रेसिस्टर के लिए 0.5 एम्पियर करंट। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आपको फाइंड करना है ये सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, डायरेक्ट मैंने अभी अभी आपको बोला जो करंट का फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड देख लो, एंड ये फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग R1 R2 के लिए यूज करेंगे एंड सेकेंड हम लोग सॉरी पहला हम लोग R1 I1 के लिए यूज करेंगे एंड सेकेंड R2 I2 के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग I इज इक्वल्स टू I1 पुट करते हैं, R इक्वल्स टू R1 पुट करते हैं, सो हम लोग को सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला के लिए रेड था, राइट, तो पहला सिस्टम के लिए रेड मिलेगा एंड सेकेंड सेटअप के लिए ग्रीन वाला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस आर, क्योंकि पहला केस में देखिए करंट आके 2 एम्पियर का है, तो यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस 2 एप्सिलॉन और आर स्मॉलर हमें नहीं पता। सेकेंड केस में करंट 0.5 एंड 9 एम्पियर, तो
ये हो गया सेकंड केस का, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस आर, एंड सेकंड है 0.5 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 9 प्लस आर। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है। क्या क्या अननोन्स है? एप्सिलॉन एंड आर, दैट्स इट। टू इक्वेशंस, टू अननोन। बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये स्टेप में दोनों को डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस आर बाई 2 प्लस आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 1/3 होम। ना ये जो आर का वैल्यू हम लोग को मिला है ना, उसको या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो। मैंने क्या करा, ये आर का वैल्यू लेके जाके इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। एंड जैसे आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, व्हाट डू वी गेट? ये मिला, देखो 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 1/3, एंड देन इवेंचुअली आप सॉल्व करेंगे, आपको एप्सिलॉन का वैल्यू मिलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 4.6 वोल्ट्स। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन।